नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारी भारतीय जनता पार्टी के दिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, क्योंकि एक जवाब मांगा गया था और वो जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी की हालत काफी खराब है। तो फिलहाल क्या है पूरा मामला, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय सर भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि असम सरकार की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जैसे ही विदेशियों को हिरासत में रखा गया था, उसे लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो एक तो जवाब भी नहीं दिया गया, और ऊपर से कारण जो पूछा गया था कि आखिरकार हिरासत में क्यों रखा गया है, उन्हें भेजा क्यों नहीं गया, उसे लेकर भी नई चीजें बताई गई। तो उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगा दी है और खासकर सचिव को तलब भी कर दिया है। तो क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखो, कितनी शर्मनाक बात है। कोई एक सरकार ऐसी कैसे हो सकती है? 10-10 सालों से विदेशी नागरिक वहां पे हैं, उस सेंटर्स में हैं, बड़ी अमानवीय हालत में हैं। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट का है? सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपने विदेशी नागरिकों को 10 साल से क्यों रख रखा है? वो गलत तरीके से आ गए, उन पर दस्तावेज नहीं है, जो भी कारण हो, लेकिन क्या 10 सालों में आप वापस नहीं कर पाए? यहाँ तो ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर वापस करने का ऐलान कर दिया 18,000 लोगों को। आप 10 सालों से ऐसे सेंटर में रखे हुए हैं जहाँ पे वो परेशान है, जहाँ पे दुखी हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीज़ों में फ़र्क ही नहीं है। असम सरकार को मतलब नहीं है कि उनके यहाँ कितने 10 सालों से कुछ लोग बंद हैं, उनकी देखभाल कैसे हो रही है। कोई फर्क प्रगति नजर आता नहीं। सरकार कहीं और ज्यादा बिजी है। बिल्कुल सर, और इस चीज को अगर हम देखें तो बहुत दिनों से काफी, अगर हम कहें तो दिख नहीं रहे थे हेमंत विश्व शर्मा, लेकिन जब ये मामला सर सामने आया तो अचानक से हाईलाइट हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और उसके पहले अगर हम देखें तो झारखंड चुनाव के समय ऐसी उनकी लोकप्रियता दिख रही थी कि मानो झारखंड में तो चुनाव जितवा के मानेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और अब अचानक से गायब हो गए हैं सर। तो उनकी लोकप्रियता धरी की धरी रह गई है, क्योंकि झारखंड में बुरी हार हुई है बीजेपी की। क्या कहेंगे इस पे आप? दरअसल हेमंत विश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ से आगे निकलना चाहते थे। बिल्कुल, दोनों में होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा जहरीले भाषण दे सकता है, समाज में धर्म के नाम पर कौन आग लगा सकता है। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ के चल रहे थे, और हेमंत विश्व शर्मा को लगता था कि जो नफरत की राजनीति उन्हें ब्रांड बना सकती है। झारखंड में उन्होंने मोदी शाह को कह रखा था, यहाँ तो मैं प्रचंड जीत ला के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ झारखंड में इतना हिंदू मुसलमान किया है। नतीजे आए तो हवा निकल गई, पता चल गया कि आप किस धरातल पर हैं। और आज मैं अपने दर्शकों को एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, जो कहीं आपको पता नहीं होगी। झारखंड के नतीजे आने के बाद प्रगति गायब हो गए थे वो लोग सोच रहे थे कहाँ हैं। पता चला कि ऋषिकेश में एक सेंटर है बहुत बड़ा, 5 स्टार होटल जैसा सेंटर है, आनंदम शायद नाम है उसका। साहब जो हैं वो 8-10 दिन तक वहाँ रह के मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। मेरे एक मित्र ने बताया, जो देहरादून में रहता है, कि साहब का संतुलन गड़बड़ा गया था, शायद मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया था। मुझे पता नहीं ये सही है या नहीं है, लेकिन झारखंड की हार का इतनी जोर का झटका लगा था हेमंत विश्व शर्मा को, सब छोड़ छाड़ के मोबाइल बंद करके वो एक सेंटर में बैठे हुए थे। उनके यहाँ के सेंटर में विदेशी 10 साल से बंद है, लेकिन वो अपना मानसिक रूप से अपने आप को ठीक करने के लिए 8-10 दिन तक ध्यान लगा रहे थे। मानसिक रोग का जो भी होगा उसका इलाज करा रहे थे। फिलहाल वो एक 5 स्टार सेंटर में लाखों रुपए खर्च करके 8-10 दिन तक थे, उत्तराखंड सरकार की सेवा में थे। दरअसल हेमंत विश्व शर्मा जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो जहर उगलने वाली राजनीति कर रहे हैं, उनका हश्र ये एक दिन होना ही था। सुप्रीम कोर्ट को उनके और जितने कारनामे हैं उसको भी देखना चाहिए। जिस तरह असम सरकार उनके नेतृत्व में एक हिंसा का माहौल बना रही है, जिस तरह से माहौल असम का खराब हो रहा है, मुझे लगता है कई मसले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सीधे दखल देना चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा को समझाना चाहिए कि लोकतंत्र ऐसे चलता नहीं है। बिल्कुल सर, और जिस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, उनकी बोली अगर है, उनकी भाषा में अगर आप देखें तो धर्म को लेकर सबसे पहले आगे आते हैं। राजनीति में धर्म पहले से ही इंक्लूडेड रहता है। तो हेमंत विश्व शर्मा ने भी वही चीजें चली, वही दाव चला, लेकिन उनका ये दाव फेल हो गया। उसके बाद काफी चुनाव देखे गए। अभी दिल्ली का चुनाव सिर पर है, बिहार में भी दौरे पे दौरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हेमंत विश्व शर्मा को एकदम से साइडलाइन नहीं कर दिया गया। क्या अब उनको बीजेपी में बिल्कुल एंट्री नहीं दी जा रही है क्या? देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जो गायब हो गए। ऐसी फायर ब्रांड नेता थी स्मृति ईरानी जी, रोज टीवी पे सुर्खियों में रहती थी। अमेठी हारी, मोदी जी चुनाव प्रचार करने नहीं आए, उसके बाद स्मृति ईरानी गायब हो गई। झारखंड हारे, विश्व शर्मा गायब हो गए। तो बीजेपी में नेताओं को, मोदी को, शाह को ये इस्तेमाल करना आता है। जब वक्त निकल जाता है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह यूं करके निकाल देते हैं। हेमंत का भी यही हाल होने वाला है प्रगति।
बिल्कुल सर, और हाल हो ही गया है क्योंकि अचानक से उनकी लोकप्रियता धरी की धरी रह गई है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि अब यूज एंड थ्रो वाली जो राजनीति है बीजेपी की वो साफ साफ दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, और ये झटका आगे आने वाले समय में और खतरा भी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। तो फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी बातचीत कैसी लगी उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।